हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो क्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। अपने सेवरल एग्जांपल्स देखनी है जिसकी आपने पहले देखी हुई होंगी। Where P and Q are integer, P और Q integer होना चाहिए with no common factor other than one। पहले ना समझ लेते हैं हम कि इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है, आपको पता है इंटीजर होता क्या है? तो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। तो वो होते हैं इंटीजर होना चाहिए और उसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ एक। जैसे कि टू है, टू क्या क्या है, टू वन ज़ा टू, एक ही है। फोर है, फोर का क्या कॉमन फैक्टर है? फोर का कॉमन फैक्टर है सिर्फ टू। टू टू ज़ा फोर, टू ही एक कॉमन फैक्टर है। उसी तरह जैसे है फाइव का, फाइव का एक ही कॉमन फैक्टर है, फाइव वन ज़ा फाइव, जो कि वो खुद है, या खुद हो या उसका एक कोई दूसरा हो। जैसे नाइन, नाइन का थ्री, एट का फोर, इसी तरह से। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है। कैन, अच्छा, वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। यानी कि हमने क्यू जो लेना है वो हम लेना है, या तो टू लेना है, या फोर लेना है, फाइव लेना है, या एट लेना है, ऐसे ही जो कि जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो वो हमने क्यू लेना है। और पी हम कुछ भी लिख सकते। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्यू को क्या लेना चाहिए? तो अभी हम देखते हैं क्यू क्या होगा। जैसे हम टू से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेंगे नाइन डिवाइडेड बाई टू, जो इक्वल होता है किसके? 4.5। तो देखो, एक तो ये डेसिमल भी आ गया, दूसरा ये टर्मिनेटिंग नंबर भी आ गया। तो आपने एक ये आप एग्जांपल दे सकते हो, दूसरी आप एग्जांपल दे सकते हो। दूसरी आप फाइव की दे सकते हो, 8/5 इक्वल टू 1.6। देखो ये जो है, ये जो क्यू है, ये हमने वही लेना है नंबर जिसका, अगर आप कुछ और नंबर लेंगे जिसका ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। हमने वही लेना है जिसका टर्मिनेटिंग है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आप ले सकते 12/8 ले सकते हैं, जो कि होता है 1.5। इसी तरह आपने इसकी एग्जांपलें दे देनी है। पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमने इसमें क्या करना है, राइट तीन डेसिमल लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तीन नंबर लिखने हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.10, 100, 1000, 10000। ऐसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब मैं दूसरा नंबर लूँगा, जैसे कि 0.80, 800, 8000, 80000, ऐसे ही बहुत सारे। तो अब मैं थर्ड जो नंबर लूँगा वो मैं लूँगा, कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे 0.20, 200, 2000, उसके बाद 2000, ऐसे ही बहुत सारे मैं लूँगा, ये हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो बस आपने यही तीन एग्जाम्पलें, कोई सी भी तीन एग्जाम्पलें दे देनी है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन वो क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हैं दो नंबर, ये दो नंबर हैं। अब क्या पूछा, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमने तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। द रेशनल नंबर, इसमें से इन दोनों में से 5/7 और 9/11 में से हमने इन दोनों को पहले डिवाइड करना है, फिर उनके बिटवीन देखना है कि कौन कौन से नंबर आएंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इन दो को डिवाइड कर लेते हैं। 5/7 इज इक्वल टू, अब हम 9/11 के बीच में नंबर दे सकते हैं, 9/11। तो इसमें आ जाएगा, इस पे भी बार आ जाएगी,
इसका जाएगा 0.81 पे बार, ये ऐसे आएगा 0.81 0.81 0. अब इन दो के बीच में क्या आ जाएंगे, 7.14285 से हमने आगे देना, तो हम सीधे जाते हैं, सीधे 0.72 से स्टार्ट, 20200 ऐसे ही इसको आगे ऐसे डॉट डाल दें, इसका मतलब इनफाइनाइट होता है। आगे दूसरा ले लेंगे 2.73030003000 and then so on. Now we put third one, that is 74040004000। तो हम कोई इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ 81 तक, मतलब कि इन दो के बीच में वो आने चाहिए। तो ये आप 3 भी ले सकते हैं, आप खुद से भी कोई भी ले सकते हैं। तो आप देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रेशनल। जो नंबर्स दिए गए हैं हमने इनको या रेशनल लिखना या फिर इरेशनल लिखना। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है, ये इरेशनल है या रेशनल है। √23, √23 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे √23 is irrational number because it has not any perfect स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं है, फर्स्ट का आ जाएगा ये आंसर। तो सेकंड देखते हैं अब हम, सेकंड है हमारे पास √225, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एंड रूट भी कैंसिल आउट, तो इसके बाद आएगा इसका 15, तो इट इज rational number because 15 अपॉन 1, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये आ जाएगा, बिकॉज नहीं लिखना, आपसे लिखना 15/1, इधर नहीं, सॉरी इधर लिख देना अपना 15/1, तो फिर इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है 0.3796, 0.3796 ये है एक टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये इसलिए आ जाएगा रेशनल नंबर। तो आपने लिखना है इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, so it is rational number। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है 7.478478 सो ऑन। इसका मतलब सो ऑन का मतलब कि ये इनफाइनेट है, कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब देखो इसको लिखना है इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज़, आप बिकॉज ऑफ दिस भी लिखते हैं, सो भी ले सकते हैं, कुछ भी लिखो, इरेशनल नंबर। अब थर्ड का भी आपने यही लिखना है, वी पार्ट
1.10 100 100 उसके बाद है 10 0 0 0 एंड सो ऑन, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने इसका यही लिखना है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग सो इट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो बस आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।